नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ आज के दिन आज के दिन एफआईएस का आंकड़े के बारे में बात करें तो सबसे पहले एफआईएस ने आज के दिन 2780 करोड़ की सेलिंग करी है। क्या करी है? सेलिंग करी है। मतलब आज के दिन एफआईएस ने सेलिंग करी है, वो मार्केट में नेगेटिव होते हुए देखने को मिले हैं। ये पहला एक फर्स्ट पॉइंट है हमारे सामने कि एफआईएस ने आज के दिन 2700 करोड़ की सेलिंग करी है। अब उसके सामने डीआईएस ने कितना माल उठाया पता है आपको? डीआईएस ने अच्छा खासा माल उठा लिया है मार्केट में। ठीक है, इस लेवल के ऊपर से भी डीआईएस खरीदते होते हुए देखने को मिल रहा है। इन लोगों ने आज के दिन 3860 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। तो मतलब अगर आप देखेंगे ना तो एफआईएस से ज्यादा आज के दिन डीआईएस ने कहीं ना कहीं माल उठाया हुआ है। तो देखो, जिस तरीके से मार्केट में एक बॉटम आ रहा था, डिप आ रहा था, वो हर एक डिप को इस तरीके से उठा रहे थे। ठीक है, हर एक डिप को इस तरीके से उठा रहे थे। और लास्ट मोमेंटम में आपने देखा होगा वाइल्ड कैंडल बनती हुई, बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई देखने को मिली थी। ठीक है, तो देखो यहां ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डीआईएस की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब दूसरी तरफ ये चीज है कि देखो यहां खबरें ये निकल के आ रही है कि टेक्निकल व्यू में देखो निफ्टी जो है ना वो कंसोलिडेट कर सकते हैं। क्या कर सकता है? कंसोलिडेट कर सकता है अंटिल इट डिसाइसिवली क्लोज अबाउट 26,000। मतलब यहां ये चीज निकल के आ रही है कि 26,000 के ऊपर, ठीक है, जब तक मार्केट क्लोजिंग बेसिस डिसाइसिवली काटता नहीं है ना, तब तक मार्केट में जो निफ्टी है वो कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज खबर निकल के आ रही है। ठीक है, दूसरा सीनरियो क्या है पता है? देखो दूसरा सीनरियो है ना वो थोड़ा अलग है। अलग क्यों है? कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर हम खबरें देखें तो यहां एक चीज निकल के आ रही है कि निफ्टी ने जो फॉर्मेशन बनाया ना वो स्मॉल बॉडीड इनडिसाइसिव कैंडल बनाया। अब स्मॉल बॉडी होता है ना वो इस टाइप का होता है। देखो छोटी कैंडल होती है, ठीक है, इस टाइप की। वहां दोनों साइड की रिजेक्शन देखने को मिलती है। अब इस रिजेक्शन में बायर भी आता है, सेलर भी आता है ऐसी कैंडल में। ठीक है, मतलब बायर भी थोड़ा स्ट्रांग नहीं होता और सेलर भी स्ट्रांग नहीं होता है। इनडिसाइसिव मार्केट होता है ऑलमोस्ट। जो आप साइडवेज मार्केट देखते हो, साइडवेज मार्केट में इस तरीके का मार्केट चलता है। ठीक है, उस टाइप का मार्केट देखने को मिला। मतलब ऊपर से पटक दिया, नीचे से उठा लिया और बीच में कर दिया क्लोज। ठीक है, इस तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। तो अब देखो यहां खबरें ये निकल के आ रही है, एनालिस्ट का मानना यह है कि देखो ये हिंट क्या कर रहा है पता है? ये हिंट ये कर रहा है कि ऑन द लेवल स्पेसिफिक फ्रंट द 26,000 मार्क विथ होल्ड्स द फॉर्मिडेबल बैरियर टू द ऑन गोइंग मोमेंटम। मतलब देखो अभी बड़ा बैरियर जो है ना ये है 26,000 का लेवल। मार्केट जब तक इस लेवल को सस्टेन नहीं करता या तो क्लोजिंग बेसिस अच्छे से निकालता नहीं है ना, तब तक थोड़ा अभी भी जो बुल्स है ना उनको थोड़ा डर है। ठीक है, अब जो डिसाइसिव ब्रेकआउट है, ठीक है, जो मार्केट में एक बड़ा ट्रिगर दे सकता है, ठीक है, जो नेक्स्ट जो मोमेंटम रैली को पकड़ सकता है, ठीक है, वो इसके ऊपर 26,000 के ऊपर से, ठीक है, ये 26,200 तक मोमेंटम आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है 26,200 के ऊपर तो फिर और एक अप ट्रेंड आगे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो लोअर साइड तो आपको पता है 25,900 और 25,800 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इस लेवल पर हमें थोड़ा नजर रख के रखना है। ठीक है, अब यहां हम बात करने वाले हैं कि भैया एफएनओ जो है, एफएनओ से क्या संकेत है। ठीक है, कि भैया एफएनओ में अब हमें क्या देखना है। तो देखो सबसे पहले तो 25,940 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 53,968 के आसपास है। ठीक है, तो मतलब यहां अगर आप देखेंगे तो 26,000 से थोड़ा दूर देखने को मिला है। और यहां आप देख सकते हो 54,000 से थोड़ा दूर देखने को मिला है। ठीक है, ये पहला एक चीज हमें नोटिस करने को मिलेगा। दूसरी चीज यह है कि ग्लोबल संकेत जो है, ग्लोबल मार्केट से, ठीक है, तीन मेजर संकेत है। तीन, 1, 2, 3। अब इनका क्या सिनेरियो भाई? देखो 25 सितंबर को
यानी कि कल कल न्यू होम सेल के आंकड़े आने वाले हैं अमेरिका से, ठीक है। और 26 तारीख को जीडीपी ग्रोथ रेट का आंकड़ा आएगा, ठीक है। वो 26 तारीख को ना दो इवेंट है, इसमें ये इवेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इनिशियल जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा भी आएगा, ठीक है। तो ये दो मेजर इवेंट है, ठीक है। यहाँ जो दूसरा और तीसरा जो है ना, ये थोड़ा हमें वॉच आउट करना पड़ेगा, और ये जो है वो होम सेल्स के जो आंकड़े आने वाले हैं वो कल के ट्रेडिंग सेशन में आएगा, ठीक है। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो तीन मेजर इवेंट है जिसके रिपोर्ट्स आएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट यूएस मार्केट के ऊपर पड़ेगा, और उसके बाद हो सकता है ग्लोबली भी कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले जिस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता था ना, क्यों देखने को मिल रहा था, क्योंकि वो सिलसिला रेट कट का था, ठीक है। क्योंकि उस वक्त मार्केट को पता नहीं था कि 50 बीपीएस करेगा, ठीक है, या 25 बीपीएस करेगा, ठीक है। ये चीज थी, अब ये क्लियर हो चुकी है कि 50 बीपीएस हो चुका है, ठीक है, कि सिलसिला शुरू होगा। तो अब क्या है, मार्केट में सारा सीनेरियो ना अब आंकड़ों के ऊपर चलेगा, फिर वो प्रॉपर मार्केट जो होगा उसी के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ कुछ डाटा के बारे में बात करें तो देखो 25,900 26,000 ये लेवल है ना, वो थोड़ा ध्यान रखो। 1,80,000 पोजीशन बनी है 25,900 के ऊपर, 26,000 के ऊपर 3,60,000 है। देखो यहाँ आप देख सकते हो, ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, यहाँ काफी अच्छी पोजीशन बनी है, 3,60,000 है। मतलब यहाँ कॉल राइटर ने अच्छी खासी पोजीशन बनाई है, और उसके ऊपर भी यहाँ 26,200 के पास भी अगर आप देखेंगे तो 2,10,000 पोजीशन बनी है, ठीक है। तो ये एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने निकल के आ रही है। पुट साइड का डाटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ सारी की सारी जो पोजीशन है ना, यहाँ आप देखो 2 लाख से ज्यादा की है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, उसमें 26,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखो 2,25,900 के ऊपर 2.5 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज में 4.5 लाख पोजीशन यहाँ बनी है। और उसके बाद भी यहाँ भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास की यहाँ भी पोजीशन है, 4.5 लाख के आसपास की, ठीक है। तो तगड़ी पोजीशन, पुट राइटर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ कुछ लेवल्स के बारे में बात कर लेते भाई, ठीक है, कि भैया लेवल्स अब हमें क्या फॉलो करने चाहिए निफ्टी में, जिसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। देखो ये जो लेवल्स है वो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज ये मैं आपको बताता हूं कि देखो अभी मार्केट ना 26,000 के ऊपर क्लोजिंग का वेट कर रहा है, कि क्लोजिंग करे उसके बाद मार्केट 26,200 को काटे। 26,200 के ऊपर काटेगा तो हो सकता है वहां से जो शॉर्ट करके बैठे हैं उसकी जो कवरिंग आएगी वो मोमेंटम दिलवाएगी, ठीक है। ये सब चीजें मार्केट के सामने है, ये नजरें बनाए बैठे हैं, ठीक है। अब यहां पहले नीचे की साइड का एक चीज आप डिसाइड करके बैठ जाओ कि देखो भैया अभी 25,800, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ये पहला लेवल है। दूसरा जो लेवल है ना, ये थोड़ा दूर है, देखो 25,600 का लेवल है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट है। तब तक ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड ये डिसाइड करेगा, ठीक है। मार्केट इसके नीचे जाता है तभी एक ट्रेंड जो है वो चेंज होगा, बाकी तब तक इसके ऊपर तो हर एक मोमेंटम बुल्स चेस करने की ट्राई करेंगे। तो पहला जो लेवल है 25,800 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। काफी तगड़ा डाटा यहीं से बना है, ठीक है। यहाँ जो बुल्स है वो बुल्स बैठे हैं। ऊपर की साइड क्या है, 26,100 का जो लेवल है, 26,100 26,000 का लेवल, ठीक है। यहाँ थोड़ी कॉल राइटिंग होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब कॉल राइटिंग है, मतलब यहाँ मंदी के वाले जो प्लेयर है वो बैठा है। तो जब तक मार्केट ये क्लोजिंग बेसिस हर्डल निकालता नहीं है ना, तब तक मार्केट में इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। पहली चीज ये। अब यहाँ देखो बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, गाइस लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, काफी मेहनत लगती है, ठीक है, आपको समझाने में, और थोड़ा लाइक तो करना चाहिए, सपोर्ट तो होना चाहिए, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर देना है, और कमेंट में जरूर बताना आपका एनालिसिस कैसे लगती है। अब देखो बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो है ना, वो थोड़ा अलग चीज का है। देखो यहां अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में 54,000 का जो लेवल है ना, यहाँ 2,20,000 पोजीशन बनी है।
उसके बाद यहाँ दोनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर आप देखेंगे 1.5 लाख के आसपास की पोजीशन है। ठीक है, तो एक तगड़ा डाटा कॉल साइड का बनता हुआ देखने को मिला है। उसमें यहाँ सबसे ज्यादा पोजीशन है 54,000 के ऊपर 2,20,000 है। पुट साइड का डाटा देखो आप, ठीक है, इसमें यहाँ 54,000 के पास कितनी है, 1,90,000 के आसपास की। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके नीचे फिर यहाँ छोटी मोटी पोजीशन बनना स्टार्ट हुई है, मतलब अपर साइड में बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉल राइटिंग होती हुई देखने को मिल रही है। कॉल राइटिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो कॉल राइटिंग हुई है ना, देखो ये जो कॉल राइटिंग हो रही है वो तगड़ी है कंपेयर टू यहाँ बैंक निफ्टी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर मार्केट इन सबको उड़ाएगा ना, इन सब लेवल को उड़ाएगा तो फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। तो जब तक मार्केट बैंक निफ्टी जो है इन सब लेवल को उड़ाएगा नहीं, तब तक थोड़ा हमें पोजीशन जो साइजिंग होती है उसको थोड़ा सोच समझ के लेना है। अब देखो बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में जो सीनेरियो है, सबसे पहले आप यूं समझ लो कि देखो अभी मार्केट खड़ा किधर है, 53,968। ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, 968 के पास खड़ा है। अब मार्केट क्या देखेगा, मार्केट की नजर कहां होगी, साइकोलॉजिकल अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि हाँ, मार्केट की नजर जो होगी वो कहां होगी कि मार्केट की बैंक निफ्टी के ऊपर हम देखें तो बैंक निफ्टी में उनकी नजर होगी 54,000 के ऊपर। वो चाहेगा, बुल्स चाहेंगे कि कैसे भी करके हम इस लेवल को सस्टेन करें। ठीक है, अब यहां नीचे की साइड ना एक लेवल इंपॉर्टेंट है जहां काफी इंटरेस्टिंग चीजें बनती हुई देखने को मिल रही है। वो लेवल है 53,850, 53,900। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि यहां ना बड़े प्लेयर्स जो है वो बिग प्लेयर्स जब तक मार्केट में इंटेक्ट है मार्केट को नीचे से उठाते रहेंगे। अब मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा, सपोर्ट लेवल जो है वो टूटेगा नहीं, सिंपल सी चीज है। तो ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है मार्केट में। जब तक ये इंटेक्ट है ना, ठीक है, तब तक मार्केट में जो बुल्स है वो बुल्स मोमेंटम करवाते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अब यहां एक सीनेरियो और है, ठीक है, कि अब देखो अपर साइड में ना, अपर साइड में एक चीज मैं आपको बताता हूं कि पहला तो 54,000 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बुल्स के लिए कैसे भी करके अब अगर मार्केट में फिर से कंटिन्यूशन चलना है ऊपर की साइड तो इस लेवल को काटना पड़ेगा जहां सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो भी जाता है तो फिर उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा ना वो 54,200 के आसपास बनेगा। ठीक है, यहां फिर बड़े प्लेयर्स जो है वो पोजीशन साइजिंग करना शुरू करेंगे और उसके बाद वहां से 54,500 के ऊपर वो ट्राई करेंगे मार्केट को डाटा क्रिएट करने की। ठीक है, तो अभी बुल्स के पास ये लेवल जो है ना, ये लेवल काफी इंटरेस्टिंग है काटने के लिए। उसके बाद यहाँ पहली अग्नि परीक्षा इधर है और दूसरी अग्नि परीक्षा इधर है। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और नीचे की साइड ये लेवल है, काफी इंटरेस्टिंग लेवल है, इसके ऊपर थोड़ी नजर रखनी है। ठीक है, क्योंकि नजर रखोगे तो भी कुछ आपको समझने को मिलेगा। आज मैंने आपको टेलीग्राम पे, देखो हमारा एक ही टेलीग्राम चैनल है और वो जो ओरिजिनल चैनल रहता है उसका लिंक ना हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है। सर्च करके नहीं जुड़ना है टेलीग्राम पे, वरना आप कहीं दूसरों में जुड़ जाओगे। देखो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि शांति से बैठो। ठीक है, कितने बजे बताया था, 11:45 बजे। ठीक है, हथौड़ा तभी फेंको जब लोहा गर्म हो। तब मैंने मार्केट देखा ना, मार्केट जिस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था, मैंने सोचा चलो भैया डाटा तो क्रिएट होने दो, डाटा बनता है तभी कुछ मजा आएगा। ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आपको एक लेवल बताया था जब मार्केट इसके आसपास था। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 53,950 टू 53,975 ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। बुल्स को कैसे भी करके इसको सस्टेन करना पड़ेगा। कितने बजे बताया था, 11:30 बजे से पहले। और उसके बाद आज का आप देख लेना, वहीं से मार्केट डॉट टू डॉट 54,000 के पास टच हुआ था, 54,100 तक। ठीक है, वहां तक मार्केट उड़ा था। अब उसके बाद यहां एक लेवल मैंने आपको समझाया था कि देखो बुल्स को अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो यहां
54,025 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, उसके ऊपर यहाँ यहाँ तक के टारगेट है। ठीक है, 11:30 बजे मैंने बताया था। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 12 बजे 15 मिनट के ऊपर टारगेट डन होते हुए देखने को मिले थे। देखो काफी लोग जुड़े हुए हैं, और ये चीज है ना, बिल्कुल फ्री है। ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री लर्निंग है, ना तो कोई प्रीमियम सर्विस है, ठीक है, ना कोई पेड ग्रुप है, ना भैया हम कोई स्कीम बताता है कि ये है वो है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर कुछ सीखना है लाइव मार्केट में, कुछ लेवल्स के बारे में समझना है, टेक्निकल समझना है, डाटा समझना है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से आपको जुड़ना है। वही एक ओरिजिनल चैनल है, बाकी के कहीं भी हमारा लिंक देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियो के नीचे ही रहता है। ठीक है, और वहीं से जुड़ना है। देखो उसके बाद यहाँ से मार्केट किस तरीके से उड़ा, ये आप देख सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था ना ये लेवल टेलीग्राम पे, तो देखो इस लेवल के ऊपर से मार्केट फिर गया। ठीक है, ये सब चीजें होती है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब देखो चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे कुछ आपको लर्निंग भी करेंगे। ठीक है, कुछ सीखना है, कुछ लेवल्स के बारे में बात करना है, काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मेरे को बतानी है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं चार्ट पे। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अभी तक आपने लाइक करना भूल गए हो ना, लाइक का अंगूठा दबा देना भैया। इसमें ना तो हमारा कोई प्रॉफिट आता है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। इसमें आप लाइक करोगे तो मेरे को कोई पैसा मिल जाएगा, ऐसा चीज नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल फ्री लगता है, पर इससे ना हमें मोटिव मिलता है। मोटिव काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब तक मोटिवेट रहता है ना बंदा, तब तक वो बंदा आपको सिखाते रहता है। ठीक है, तो बस लाइक करना है आपको, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ लोग काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, और ये जो कटप्पा है ना, ये कटप्पा थोड़ा शांत रहता है। ठीक है, थोड़ा उसका ना थोड़ा दिमाग अभी उस तरीके का है। ठीक है, ये कटप्पा अभी अपनी चाल चल रहा है। ठीक है, कि इस तरीके से हम खेल करके यहां से हर एक जगह पे बायर को बुलाए। ठीक है, कटप्पा चाहता है कि मतलब यहां कैसे भी करके बायर को एंट्री करवाए, अपर साइड धीरे धीरे ले जाए, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाए। ये जो हाई है वो इससे ऊपर होगा, ये हाई, फिर इससे ऊपर ये हाई होगा। ये जो लो है उससे ऊपर ये लो होगा, उसके ऊपर ये लो होगा। ठीक है, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई हो रही है। ठीक है, अब ये जो कटप्पा है उसका एक वीक पॉइंट भी मेरे सामने आया है। ठीक है, अब ये चीज क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लो। देखो यहां से, ठीक है, इस कटप्पा की ट्रेंड लाइन निकल रही है। ठीक है, इसके सर के ऊपर से ये ट्रेंड लाइन निकल रहा है, इसके पांव के नीचे की ये जमीन है। ठीक है, अब ऊपर है आसमान, नीचे है जमीन, और इस जमीन और आसमान के बीच में फंसा है ये कटप्पा, मतलब कि निफ्टी भैया। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती है गैस आपको लगेगा ये ऐसे क्यों बोल रहा है। देखो कभी कभी ना बहुत ही सीरियस होना ना काफी सीरियस चीज हो जाती है। थोड़ा थोड़ा हंसते रहो। ठीक है, मतलब हंसते हंसते सीखो यार, क्या चीज है। ठीक है, मतलब जितना सीरियस लोगे उतना फिर आप ही सीरियस हो जाओगे। ऐसी चीज मत करो, हंसते हंसते सीखो। ठीक है, तो देखो अभी ये जो है ना ये चीज है। अब यहां अगर आप एक चीज में मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे भी करके मैं आपको एक ही चीज बताता हूं। यहां आप देख सकते हो, यहां अगर आप देखेंगे ना, सेलर एक्टिव हुआ है। कौन एक्टिव हुआ है? सेलर एक्टिव हुआ है। दूसरी बार यहां से उड़ाया तो सही, पर फिर से अगर आप देखेंगे ना इसी रेंज के आसपास से फिर से मार्केट में क्या आया, सेलर आया, फिर से सेलिंग करी है। ठीक है, मैं देखो एक चीज आपको बताता हूं कि अभी मार्केट को कैसे भी करके 25,970 से लेके, ठीक है, 25,970 से लेके 25,995 का लेवल है ऑलमोस्ट। पहले एक देख लेते हैं कहां तक का लेवल निकल के आ रहा है। 80 का लेवल। देखो ये जो रेंज है ना, कौन सी रेंज निकल के आ रही है, 25,960 और 25,980। ये जो रेंज है ना, ठीक है, ये निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर इसके ऊपर जितना मार्केट सस्टेन कर लेगा, ठीक है, अगर फर्स्ट हाफ में भी अगर सस्टेन, देखो सस्टेन जितना करेगा ना उतना बुल्स के लिए अच्छा है, मैं तो इतना मानूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो सेलर बैठा है ना वो अपनी पोजीशन बना के बैठा है, जितना इसके ऊपर रहेगा सेलर थोड़ा पैनिक में आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से 26,000 और 26,050 की विंडो ओपन हो सकती है, 26,100 की भी विंडो ओपन हो सकती है। ठीक है, यहां आपके पास एक देखो ये कटप्पा है ना, इसके पास ये जो जमीन है ना, इस जमीन का सारा खेल है। ठीक है, यहां इसके पांव है, दोनों पांव इधर खड़े हैं। ठीक है, इसको अगर नीचे गया तो कटप्पा सीधा जाएगा जमीन के नीचे। ठीक है, अब ये जो है ना यहाँ इतना भी नहीं है कि सीधा चला जाएगा, पर मतलब ये जो रेंज है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। 25,920 का लेवल, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कैसे भी करके बुल्स को सस्टेन करना पड़ेगा, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके नीचे सस्टेन नहीं करता तो यहां से 25,880 का एक नेक्स्ट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। आई नो थोड़ा छोटा मोमेंटम आएगा, पर जो है वो है, इतना बड़ा टारगेट मैं गलत दे दूं वो चीज नहीं है, जो दिखता है मैं वही मैं बोलता हूं। ठीक है, अब असली जो मोमेंटम है ना वो इस लेवल के नीचे आएगी। ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करता है ना, तो मार्केट में एक प्रेशर बनता रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां जो बायर बैठा है, यहां उठाया है इसने माल, यहां भी लास्ट लास्ट में उठाया है, यहां भी उठा के बैठा है, वो सारे थोड़े पैनिक में आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब इसका लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी डेली टेलीग्राम पे डाटा शेयर करता हूं, और अगर मेरे को डाटा में कुछ भी गड़बड़ी दिखती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए हमें डाटा पर भी आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए अगर कुछ भी मेरे को लगेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना, आपको टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना है। अब यहाँ एक चीज और है, अपर साइड में ना, अपर साइड में एक चीज है। ठीक है, कटप्पा ने एक क्लाइमेक्स रखा है, ठीक है, कि बाहुबली वाला। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, यहां मेरा मानना ऐसा है, देखो सही होना गलत होना वो अलग चीज है, पर मेरे को आदत है क्लियर बोलने की, फिर वो सही हो गलत हो वो अलग चीज है। ठीक है, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं एजुकेशन पर्पज के लिए आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो यहां इसके ऊपर मार्केट एक बार चला जाए ना, 26,045 के ऊपर, ठीक है, ये जो लेवल है ना इसके ऊपर एक बार जाए और उसके बाद मार्केट इसको काटेगा ना, ठीक है, तो यहां से जो मेरा व्यू है ना वो सेलिंग का है। क्या है? मेरा व्यू ऐसा है कि मार्केट में यहां से सेलिंग आ सकती है। बस शर्त यह है कि इसके ऊपर से थोड़ा कामकाज शुरू करने के बाद अगर वो काट देता है तो यहां इस पॉइंट से मार्केट में एक नेगेटिव साइड मोमेंटम आ सकता है। देखो काफी इजी तरीके से समझाया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना इसमें से लर्निंग लेते हो। ठीक है, बाकी मैं सैटरडे और संडे दोनों ट्रेडिंग सेशन, दोनों दिन बंद जो मार्केट होता है उस दिन में पूरा का पूरा आपको सिखाता ही रहता हूं। ठीक है ना, तो थोड़ा लाइक जरूर कर देना गाइस। अब देखिए हम आ गए हैं बाहुबली के पास। बाहुबली मतलब बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी के पास आ गए हैं, और बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो कटप्पा से थोड़ा अलग चीज है। ठीक है, थोड़ा हटके चलता है। ठीक है, इसका दिमाग जब कभी भी खिसकता है तो इस तरह की हरकतें करता रहता है ये। ठीक है, आप देख सकते हो कैसी हरकत करी है यहाँ, आप देख सकते हो यहाँ से बड़ी कैंडल के साथ एक बड़ी विक बनाई और उसके बाद यहाँ तक का डीप आया हुआ है। तो मतलब 300 पॉइंट की मोमेंटम आई है। ठीक है, तो अब यहां पहली चीज तो यह है कि देखो यहां बैठा है बायर। कौन बैठा है? बायर। ठीक है, अब सपोज यहां 53,900 का ऑप्शन बायर होगा तो वो कॉल लेके बैठा होगा। ठीक है, 53,800 का भी ये ऑप्शन बायर कॉल लेके बैठा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा ऑप्शन बायर जो है वो 53,700 वाला जो है, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन बायर बनेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब जब तक मार्केट में ये प्रॉफिट में है, ठीक है, ये ऑप्शन बायर प्रॉफिट में है 53,700, इसके ऊपर जितना रहेगा
उतना अभी भी जो बाहुबली है वो स्ट्रांग रहता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसको चलेगा लंबा प्रॉफिट। ठीक, क्योंकि अभी तो ये प्रॉफिट में ही है ना, समझ रहे हो। अब अगर इन दोनों को इन दोनों को अगर प्रॉफिट में आना है, ठीक है, तो अच्छे से इस लेवल को काटना पड़ेगा। नो डाउट अभी भी प्रॉफिट में चल रहे होंगे, पर अगर मार्केट में मोमेंटम करना है ना, तो सबसे पहले तो ये जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, इस रेजिस्टेंस को काटना पड़ेगा, और इसको काटने के बाद यहां से एक मोमेंटम आ सकता है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि 54,140 का जो लेवल है, ये एक बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 54,200 और 260 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब आगे की एडवांस में सोच लेंगे तो अलग चीज बन जाती है, क्योंकि उस वक्त का जो डाटा होता है उस तरीके से सोचना पड़ता है। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, 54,285 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो देखो इसके आसपास ना फिर एग्रेसिव बाइंग की साइड थोड़ा जाना रिस्की है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो यहां से जो बियर एक्टिविटी है, वो जो बड़े प्लेयर्स है, जो सेलर है, वो ट्राई कर सकते हैं एक बार मार्केट को रिवर्स घुमाने की। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है और उसके बाद काटता है, तो यहां से थोड़ा व्यू जो है वो सेलिंग साइड का रहेगा। अब मार्केट में जब तक यहाँ बैंक निफ्टी में जब तक यहाँ ये इसकी जो ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट लेवल है, इसके ऊपर है, तब तक इजीली मोमेंटम आता रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहां से 53,800 और उसके बाद 750 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो फिर एक तगड़ा मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, काफी इजी तरीके से समझा है। अब देखो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बाकी देखो लाइव मार्केट में मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। डाटा मेरे पास आता रहता है, हर एक 3 मिनट में वो चेंज होता रहता है। ठीक है, और वहां कुछ अलग ही मेरे पास डाटा आता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई मेरे पास वो नहीं है। पर मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स है जिसकी वजह से एक्यूरेट जो हमें प्रिडिक्शन मिलता है वो काफी अच्छे से मेरे को मिल जाता है। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो वो डाटा जो होता है वो मैं आपके साथ फ्री में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, फ्री में क्यों भैया, 2 लोग अगर कुछ हेल्प मिलेगी तो मेरे को क्या जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने टेलीग्राम फ्री में बनाया है। ठीक है, ज्वाइनिंग का कोई चार्ज नहीं है, बस आपको रिक्वेस्ट ज्वाइन कर लेना है, वहां में हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको वहां लाइव मार्केट में अगर कुछ भी मेरे को लगेगा इस तरीके का डाटा बन रहा है, तो वो मैं डाटा आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा ना सपोर्ट कर लिया करो भाई। ठीक है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, ना तो कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो लाइक बटन है उसको दबाना पड़ता। ठीक है, वो दबा देना है। ठीक है, और थोड़ा ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको थोड़ी नॉलेज मिले। ठीक है, ये सारा का सारा खेल नॉलेज का है। नॉलेज देने के लिए ही तो हम 30-30 मिनट बोल रहे हैं, वरना हमें भी आता था कोर्सेज बेचना, अभी तक तो नहीं बेचा है, तो मजबूर मत करो। ठीक है, अब देखो थोड़ा सपोर्ट करो भाई को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।